हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 4 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। अब उनको दशमलव मतलब डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो, परिमेय संख्याएं तो आपको पता है ना, वो सारी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज जरूरी होती है कि q जो है, जो मेरे हर में होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पर परिमेय संख्याओं के दशमलव। तो दो तरीके से परिमेय संख्याओं के दशमलव हो सकते हैं, संत दशमलव प्रसार और असंत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनको भी जानना है ना। तो देखिए, संत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका जो हर होता है, हर मतलब क्यू, अगर वो 2n और 5m इसमें आता है, इस रूप में आता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, संत दशमलव प्रसार होते हैं। सिर्फ 2 और 5 ही उसके गुणनखंड होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, किसका, हर के। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आता है तो वो असंत होते हैं, असंत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर Q इनके इक्वल नहीं होता तो वो क्या होते हैं, असंत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको, देखो आपको ये दे रखा है 2/5। अब अगर मुझे इसे दशमलव में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, तो यहाँ पर 5 है ना, तो आप क्या करो, इसे 10 बना दो। तो एक 0 है, पीछे से एक संख्या छोड़ी और दशमलव लगा दिया। ठीक है ना। तो ये कौन से हैं, ये आपके पास है संत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अब जैसे यहाँ है 10/3, तो अगर आप इसे दशमलव में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 बचा, दशमलव लेके एक 0 ले ली, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 बचा, फिर 0 ले ली, क्योंकि एक बार आप दशमलव लगा चुके हो, फिर 3 लिखा, फिर 9, फिर 1 बचा, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो ये होता है आसन्न आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। अब हम इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि एक तरीके से मैंने यहां निकाला भाग देकर, एक तरीका होता है बिना भाग दिए। ठीक है ना, तो आज की वर्कशीट में हम वही करने वाले हैं, बिना भाग दिए हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखो, यहां पर आपको एक उदाहरण दे रखा है, कह रहा है लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, मतलब आपको भाग दे के नहीं करना, आपको ये बताना है कि 15/1600 का दशमलव प्रसार संत या असंत आवर्ती है। तो अगर ये 15/1600 है, देखो तो यही तो है ना मेरा हर। तो अगर जो ये हर है मेरा, अगर ये इस रूप में आ गया तो ये संत है, नहीं तो ये असंत आवर्ती है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको ही निकालते हैं, तो हम इसको अब निकालेंगे कैसे, तो आप क्या करो, इसके गुणनखंड निकाल लो। ठीक है। अब वो कैसे निकालोगे गुणनखंड, तो कई सारे तरीके हैं वैसे तो निकालने के, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो चलिए इससे निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, 50 आ गया, फिर यहाँ पर हमने देखा तो 25 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 5 जा और 5 1 जा। तो अगर आप देखो तो इसके गुणनखंड आए क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार तो 2 आया, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो है ना ये इसी वाली रूप में है, तो इसका मतलब ये संत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और आ जाता, तो 3 या 7 या 11 कोई और आ जाता, तो ये संत दशमलव प्रसार नहीं होता। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, पहला प्रश्न है, हमसे कह रहा है लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 935 अपॉन में 10500 का दशमलव प्रसार संत होगा या फिर असंत आवर्ती होगा। फिर वही आपको डिवाइड नहीं करना है, उसके बिना बताना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 5250, अभी भी 2 से जा रहा है ये तो 2625। अब 2 से नहीं जा रहा, अब 5 से जा रहा है ना, तो 525।
अभी भी 5 से जा रहा है ये, 105 अभी भी 5 से जा रहा है ये, 21 अब ना 2 से जा रहा है ना 5 से जा रहा है, अब 3 से जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है। तो अगर आप देखो तो इसके गुणनखंड आए क्या, 2 कितनी बार आया, 1 2 सिर्फ 2 ही बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार, और एक बार 3 आया और एक बार 7 आया। तो आप देख रहे हो इसमें 3 और 7 भी आया है, जबकि आना क्या चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 ही। तो क्या ये संत है, नहीं, तो ये क्या है, आसन आवर्ती दशमलव प्रसार है ये। ठीक है, आपको यही बताना था कि वो संत है या आसंत है, तो ये आसंत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखते हैं, कह रहा है 51/150 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद संत होगा। तो देखो ये तो हमें पता है कि ये संत दशमलव प्रसार है, लेकिन वो कह रहा है कि कितने दशमलव के बाद होगा, वो आप बताओ। तो इसको अब हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो देखो ये दोनों ना 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने ना इनको 3 की टेबल से कट कर दिया। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इस 50 के फिर गुणनखंड यहाँ पर निकाल लिए, तो 2 25 जा, 5 जा, 5 जा, तो आया 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब 17/2 इंटू 5 की पावर 2 है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 5 की घात जो है वो 2 है और 2 की घात 1 ही है, तो 2 की घात को भी 2 बना देते हैं। वो कैसे बनाए, तो दोनों जगह हमने 2 से इंटू कर दिया, तो ऊपर तो 34 बन गया और नीचे आ गया 2 की घात भी 2 आ गई और 5 की भी 2 आ गई, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना अब। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरा 34 अपॉन में 10 की घात 2, तो 34 अपॉन में 100, तो 0.34। ठीक है ना, 2 0 है तो 2 संख्याएं छोड़ के पीछे से मैंने दशमलव लगा दिया, तो कितनी संख्या के बाद ये रुका, दशमलव आया, तो 2 दशमलव स्थान के बाद। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा था ना कि कितने दशमलव स्थान के बाद, तो 2 दशमलव स्थान के बाद जो ये है आपके पास यहाँ पर परिमेय संख्या, ये संत हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 3 to 7 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद संत होगा। तो देखो सेम चीज तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 वाली, बस यहाँ पर आपको 4 ये ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कोई एक है, वहां पर आपको खुद लिखना था, तो करना तो सेम वही है, पर यहाँ पर हमारे को जो हर है वो पहले से ही 2 की घात और 5 की घात में ही दे रखा है, पर आप देखो यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ 5 की 2 है, तो आप क्या करो, इसको भी 3 बना दो, 5 की को भी कैसे बनाए, ऊपर नीचे 5 से इंटू करके, है ना। तो ये आ गया 2 की घात 3, यहाँ आ गया 5 की घात 3 और ये 5 इंटू है ही। अब इसको इससे जब हम इंटू करेंगे तो आएगा 1635 और ये आ गया 2 इंटू 5 की घात पूरे की घात 3, तो 1635 अपॉन में यहाँ पर आ गया मेरे पास 10 की घात 3, तो 1635 अपॉन में 1000, है ना। तो अब 3 नीचे 0 है, तो पीछे से 3 संख्या छोड़ी और दशमलव लगा दिया, तो कितने के बाद रुका ये, 3 के बाद, तो इसका मतलब 3 दशमलव स्थान इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ ये वर्कशीट 4 हमारी छोटी सी वर्कशीट थी, कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 5 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।